आज मैं बताने वाला हूँ स्कॉर्पियो एन के कुछ प्रोज और कॉन्स जो मैंने फील किए और जो कि एक्चुअल में है इस गाड़ी में। मैं पहले इसका बेसिक बता देता हूँ कि क्या मॉडल है, क्या है क्या नहीं। ये 2023 मॉडल है एंड ये है Z8 मैनुअल 4x4। सबसे पहले इसकी कौन की बात करते हैं। और ये अभी मैंने आपको बताया था सेकंड टॉप मॉडल है ये, और इसमें आगे कैमरा तक नहीं आता। 360 की बात दूर है, बस एक रिवर्स कैमरा आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। पहला ये, और सेकंड है इसके टायर। ये आपको दिख रहे होंगे कि ये तो ऑटोमेटिक वाले हैं 18 इंचेस के, बट ये नहीं है ये। एंड इसके अंदर ही आते थे, हमने ये अपग्रेड करा है क्योंकि जहाँ भी लेके जाते थे लोग सोचते थे कि ये बेस मॉडल है, बट ये है सेकंड टॉप है। ये सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, जो कि है ये पूरी लाइट नहीं जलती है, बस ये यहाँ तक जलती है, बस ये यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक ही जलती है, बस इतनी सी। थर्ड है इसके पीछे, पहले इसको ऊपर कर देते हैं। और ये है यहाँ पे पीछे वेंट ही नहीं है, एक भी वेंट नहीं है, और बस जो है वेंट वो है बीच में। ये रहा फोर्थ कौन के लिए इसके अंदर जाना पड़ेगा हमें। पहले एक बार पैंट झाड़ लेते हैं, मेरी पैंट भी गंदी हो चुकी है। और फिफ्थ है, फोर्थ है इसका ये। पहली बात जो ये दिया हुआ, ये तो एंड्रॉयड और कार प्ले के लिए। और इसमें लाइक आपको अगर फ़ोटो वगैरह डालनी है, इसकी गैलरी एक्सेस करनी है, इसमें जो बैक कैमरे की होती है वो सारी चीज़ें अगर आपको एक्सेस करनी है तो वो उसके लिए ये वाला पोर्ट। और ये वाला है चार्जिंग के लिए, जो कि नहीं करता है। मेरे पास एप्पल एंड सैमसंग है, ये फास्ट चार्जर बिल्कुल भी नहीं करता यार। फिफ्थ है इसमें वायरलेस चार्जिंग ही नहीं आती है। यहाँ पे जो होता है वो टॉप मॉडल में है, बट सेकंड टॉप मॉडल में क्यों नहीं है। सिक्स्थ है, इसमें मोड नहीं आते हैं भाई, ये क्योंकि ये 4x4 है तो इसमें मोड ही नहीं आते हैं, जो सैड लाइफ। क्योंकि उनसे थोड़ा बहुत एवरेज ज़्यादा निकाल लो और अपने हिसाब से थोड़ी पावर जो भी मोड में डालना है आपको, जिप जैप जूम वगैरह वो है। ये इसमें आती नहीं है सीट्स जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होती हैं, ये मैनुअल है पूरी। एक ये भी प्रॉब्लम है। सेवंथ कौन है इसका, ये बोल एक ही ऑर्डर आता है। और नाइन्थ है इसका ये आर्मरेस्ट, इसमें कुछ स्पेस ही नहीं है यार, कुछ भी स्पेस नहीं है। इसका जो कौन मैं बताने वाला हूँ वो है इसका ग्लव बॉक्स, इसमें स्पेस ही नहीं है बिल्कुल भी, इतना कुछ सामान भी नहीं। इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ एक दो कपड़े रखे हैं बस, इसके अलावा भाई कुछ भी नहीं है। और ये कूल्ड है वैसे, बट नहीं यार, शायद मैं एक बात बताना भूल गया हूँ, जो कि है ये देखा तो मैं आपको, जो इसका ये पोर्ट है ना, ये पता नहीं इसमें ही दिक्कत है या सब में दिक्कत है, ये बहुत हिलता है यार। देखो कितना हिल रहा है, इसमें कितना प्ले है। और इसका एक कौन भी है, ये 12th है आई थिंक। इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता है, मैनुअल आता है। क्या कर रही हो महिंद्रा, लाइक अब तो आ चुका है बट पहले ले आते। हमने इसके बहुत सारे कॉन्स की बात कर ली, अब करते हैं प्रोज की बात। लेट्स गो। भूल चुका हूँ कि कितने कॉन्स बताए मैंने, अब मैं सीधा प्रोज बता देता हूँ इसके, जो भी मुझे फील होते हैं, जो मैंने देखे हैं, जो एक्सपीरियंस किए हैं। सबसे पहले इसके टायर 18 इंचज़ है, और इसके आप साइड में अगर 17 इंचज़ वाली स्कॉर्पियन खड़ी करोगे ना भाई, बहुत फ़र्क लगेगा आपको। और नेक्स्ट है इसका ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका सेंसर है वाइपर्स का, ऑटो वाइपर्स आते हैं उसमें भाई, बहुत अच्छे से काम, जो कि अपने आप रात होते ही, शाम होते ही, अंधेरा होते ही लाइट जला देती है ऑटोमेटिकली। तो अच्छे से काम करता है नो डाउट। और अब नेक्स्ट इसके अंदर चलता है, जो कि है ये भाई, ये बहुत अच्छे वर्क करता है भाई। ये अगर कोई ज़्यादा ही बड़ी एज के कोई पर्सन बैठ रहे हैं तो भाई बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट इसका है प्रोज, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है इसके भाई एसी वेंट भाई बहुत बढ़िया है। 1 मिनट के अंदर अंदर भाई पूरा कितनी भी गर्मी हो भाई चिल्ड कर देंगे, प्रॉपर एक नंबर चिल्ड कर देंगे। वो भी खड़ी गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर रनिंग स्टेज में होगी तो भाई और जल्दी कर देगी, 30 सेकंड मैक्स टू मैक्स अगर रनिंग स्टेज में होगी तो।
चिल्ड कर देगा बढ़िया। और ये ऐसे कुछ बंद हो जाते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो ऐसे बंद हो भी होते हैं। भाई एक चीज़ बताना मुझे कमेंट में, ये आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप कितना काम में देता हो भाई? मुझे तो बहुत गंदा लगता है भाई ये फीचर, मैं तो अंदर बैठते ही बंद करता हूँ भाई इस फीचर को। इसमें आता है डुअल क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। और इसका ये ग्लव बॉक्स कह रहा हूँ, आर्म रेस्ट भी इसका कूल्ड है। सो अगर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ रखोगे, चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह, वो पिघलेगी नहीं। एंड इसका ग्लव बॉक्स भी कूल्ड है, जो कि बट इसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं आता, बट एक कूल्ड है, वो एक अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं इसके पीछे, और एक हिडन फीचर भी बोल सकते हो उसको, जो कि मैं इसको कवर के एक बार ऊपर रख लेता हूँ, जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। इसके अंदर एक बार तो ये ऐसे उठता है, लेकिन यहाँ पे थोड़े इसके ये टूल्स वगैरह हैं। एंड इसको एक बार उठाओगे ना, यहाँ पे स्पेस है भाई, ये दिखा देता हूँ मैं प्रॉपरली। यहाँ पे कुछ तो स्पेस है, यहाँ पे इन्फ्लेट रखा है। और पीछे ये एक और फंक्शन है, इसका फंक्शन बोल लो, फीचर बोल लो, हिडन फीचर बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे आपने सीट ऊपर करी हुई है और आपको कभी ब्रेकर में या सडन ब्रेकिंग में या कभी भी ये सीट नीचे आती है, मेरी तो बहुत बार आती है, और मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि इसमें एक ये फीचर भी आता है। फीचर नहीं है, या बोल सकते हैं होल्ड कर लेता है सीट को, जो कि है। एक बार मैं ऊपर आता हूँ, ये आपको पॉकेट दिख रही है, इसके अंदर है ये हुक, कुछ इतना बड़ा आता है, और ये यहाँ लग जाता है सीट के अंदर है वो हुक, जो कि आप यहाँ पे लगा सकते हो, और इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। अभी एक हाथ से होगा नहीं, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। सो ये छोटा बड़ा हो जाता है, और ये फिक्स हो जाती है ना, ये हिलती भी नहीं है थोड़ी सी भी। नेक्स्ट है इसका ये 12 वोल्ट का सॉकेट, जो कि ये बहुत अच्छे से काम करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 फ़ोन होल्डर है दोनों तरफ। इसका ये कैमरा, ये आपको दिख रहा होगा। शुरू में जब ये नई लॉन्च हुई थी, इसके कैमरे बहुत वक्त थे, अटकता था, बहुत ज़्यादा बेटी देता था। सो इसका ये कैमरा अब बहुत बेटर हो चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। रात में लाइक इसकी विजिबिलिटी हो गई, बिल्कुल डार्क होगा ना, उसमें विजिबिलिटी इसकी अच्छी रहती है। ये नेक्स्ट ये प्रो है इसका, ये आपको दिख रहा होगा। इससे आपकी सीट ये थोड़ी और पीछे हो सकती है। ये फीचर भी अच्छा है इसका, देखो आगे हो चुकी है, और मैं इसको पीछे करूँगा तो पीछे भी हो चुकी है। सो एक ये भी अच्छा फीचर है इसमें। और इसका ये आर्म रेस्ट, एक तो आज गर्मी भी इतनी है, मेरे पसीने नहीं रुक रहे हैं। इसका ये आर्म रेस्ट बिल्कुल प्यारा है, सॉफ्ट। 2 कप होल्डर भी हैं यहाँ पे, एंड इसका थाई सपोर्ट आप। और इसकी सीट भाई प्रोज में बेस्ट है भाई। इसकी फ्रंट सीट ले लो या ले लो इसकी बैक सीट, कितना भी ट्रैवल कर लो, पसीना को इग्नोर करना, कितना भी ट्रैवल कर लो, कितना भी लंबा ट्रैवल कर लो भाई, थकान 1% भी नहीं होगी आपको। चाहे आप किसकी ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे आप पीछे बैठे हो या बिल्कुल पीछे बैठे हो, बस पीछे थोड़ी बहुत घुटन होती है जनरली बताऊँ तो, क्योंकि पीछे कैम वो नहीं है इसमें एसी वेंट, जो कि होने चाहिए थे, कम से कम छत पे ही देते हैं यहाँ पे कहीं पर। इसका नेक्स्ट प्रो है वो है इसकी लाइट्स, जो ये आपकी ये जो लाइटें दिख रही है, ये सर के ऊपर है जो मेरे ये, एंड ये पीछे है, लाइक 3rd रो तक में इसमें लाइट दी हुई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जो कि इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, एलईडी है और सारी, एक भी इसमें हेलोजन नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। देख सकते हो इसकी अच्छा खासा चांद नगड़ देती है रात में। हाँ नेक्स्ट इसका प्रोज है इसके भाई डोर। 3rd सुना आपने, कितना प्यारा है, लाइक आप कॉन्फिडेंस फील होता है भाई। सेफ्टी भाई ऑन टॉप है भाई इसकी, 5 स्टार रेटेड है वैसे तो ये, और ये आपको फील भी होती है ये चीज़ कि ये 5 स्टार रेटेड कार है, और बहुत प्यारी कार है भाई। ज़्यादा लोगों को इसका नहीं पता है कि अगर आप इसको 4x4 में चला रहे हो ना, तो भाई इसका टर्निंग रेडियस बढ़ जाता है, और 4 हाइट में चला रहे हो, 4 लो में चला रहे हो, तो इसका टर्निंग रेडियस बढ़ जाएगा। और आप लाइक एक तरफ पूरा स्टेयरिंग नहीं मोड़ सकते, पूरी जाए लाइक जितना 4x2 में मुड़ जाता है ना, उतना नहीं मुड़ता है भाई। इसके ये ORPM भाई बहुत अच्छी विजिबिलिटी देते हैं, बहुत प्यारी, और एक अच्छे खासे बड़े हैं। अगर मैं इसके नेक्स्ट प्रो की बात करूं तो ये है इसके अंदर
अगर मैं इसके अंदर चाबी छोड़ दूँगा ना, बाय एनी चांस गलती से आपसे इसके अंदर ही चाबी रह गई, तो क्या ये लोग होगी। इसमें आता है ये क्विक साइड, जो भी सेंसर होता है, मैं नाम भूल गया हूँ। और इसको लॉक करोगे ना, ये हॉर्न करने लग जाएगी। और यहाँ से मीटर में भी आ चुका है, देखो अंदर आ भी चुका है कि इनसाइड है व्हीकल के। और एक और ही इसका एक फीचर है जो कि है, अगर हम इसको, हमने इसका इग्निशन ऑन करा एंड इस चाबी हम बाहर लेके गए, वापस ऑन करेगी ये इसका। और एक मैं कौन बताना चाहूँगा, वो है इसके पेंट के रिलेटेड, जो मुझे भी याद आया शूट करते टाइम। एक इंसिडेंट हुआ था, लाइक 2 इंसिडेंट हुए थे। एक तो हुआ था इसके ऊपर है ना, वो गिर गया था, जो टोल के ऊपर डंडा सा होता है ना भाई, वो इसके ऊपर ऐसे गिर गया और ये बैंड हो गया। और इसका कलर, चलो बैंड हो गया कोई बात नहीं, वो भी लोहे का होता है, बैंड होना चलो जायज़ है, मैं मानता हूँ। बट भाई इसका कलर उतर गया पूरे का। लाइक इसके ऊपर वो भी होती है ना, पुट्टी होती है, फिर उसके ऊपर पेंट होता है भाई, पुट्टी तक निकल गई थी इसकी। बहुत पतला पेंट है भाई इसका, और ऐसे पपड़ी से उतर रहा था वो। सो ये बहुत गंदी चीज़ है। और दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ, इसके बोनट के ऊपर शादी में कोई चढ़ गया था बोनट के ऊपर, जब भी इसमें इसका पेंट उतर गया। लाइक हमने 2 बार इसका बोनट का पेंट करा हुआ है, रीपेंटेड है इसको 2 बार। हाँ, एक हाथ से नहीं उठता भाई एक हाथ से नहीं उठेगा आपसे। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ये बस DRL नहीं है, जस्ट ये फॉग लैम्प नहीं है, ये है, देख सकते हो आपका इसका ये जिसका ये ग्लास है अंदर का, ये आपको थोड़ा ऑड शेप का लग रहा होगा, अजीब सा ओवल शेप का। ये इसलिए है, यहाँ पे देखो यहाँ चोट से निकल रही है, ये इसलिए क्योंकि अगर जिस डायरेक्शन में आप स्टेयरिंग मोड़ोगे ना, उस डायरेक्शन का आपको पूरा व्यू मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, गड्ढा तो नहीं है। क्योंकि ये लाइटें सीधा दिखाएंगी, और ये दिखाएगी इस एरिया का, इस एरिया का ये दिखाएगी, जहाँ पे भी आप स्टेयरिंग मोड़ोगे ना, एक पॉइंट के बाद ये दिखाएगी कि यहाँ तक का व्यू, पूरी लाइट यहाँ तक पड़ती है। और ये बहुत अच्छी खासी विजिबिलिटी रहती है इसकी, बहुत प्यारी। इसकी लाइट भाई A1 है। मैं इसके अंदर आ चुका हूँ भाई, क्या विजिबिलिटी है भाई इसकी, क्या विजिबिलिटी है। ये मेरी आँखें हैं, लाइक मैं जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देख सकता हूँ, जहाँ मेरी आँखें वहाँ मैंने कैमरा रखा हुआ है। जो व्यू मुझे मिलता है ना भाई, वो ये है, वो ये व्यू मिलता है। आगे से पूरा बोनट दिख रहा है इसका, दिखा आपको। थोड़ा भाई शेक करती है ना, बहुत प्यारी लगती है। पता नहीं कैमरा जस्टिफाई करेगा नहीं करेगा। बट उससे पहले इसका जो नेक्स्ट प्रो है, वो है इसका इंजन, ये डीजल है। बहुत प्यारा भाई इंजन, ये बहुत अच्छी खासी है, पावर जनरेट करता है। आई लव दिस भाई, आई लव दिस। नेक्स्ट प्रो है इसका ये, तो इसकी स्क्रीन बहुत स्मूथ है भाई, बहुत स्मूथ है। और इसका ये कि हाँ, कैमरे का भी फीचर दिखाता हूँ। जैसे अगर कोई किसी ने आपकी गाड़ी पीछे से मार दी है, लाइक हल्की बहुत टच हो गई है, तो आप यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगा ये दबा के, ये गाड़ी में हो चुकी है। और ये आएगा कहाँ, मैं दिखा देता हूँ। इसको ऊपर करो, ये रही गैलरी, ये रही यहाँ पे, ये सारी फ़ोटोज़ है इसकी, ये जो मैंने अभी लिया है वो। और देखो मैंने पहले ली थी, इसका क्लियर देखो कितना अच्छे से नंबर दिख रहा है भाई, प्रॉपर विजिबल है इसका कैमरा। एक फीचर आता है जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता हो शायद, तो इसमें आता है, ये आपको क्लाइमेट कंट्रोल दिख रहा होगा, इस पर आप टैप करोगे तो इसका यह पूरा फंक्शन खुल जाएगा कि आपको कहाँ हवा चाहिए, ऊपर चाहिए। डुअल AC अगर आपको वर्क लेना है, डुअल का क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है इसमें। अगर आपको ये फंक्शन भी काम में लेना है तो आप ये ले सकते हो इस पर सिंगल टैप करके। कैसे बोल सकते हैं इसके भाई, ये आपको जो ये व्यू मिलता है भाई, राजा वाली फील आती है। और जब आप स्कॉर्पियो चलाओगे ना भाई, रियलिटी में आपको राजा वाली फील आएगी। लाइक ऐसा लगेगा आप ही चल रहे हो, आपको लोग साइड भी देंगे, ज़्यादा लोग आपको लाइट भी नहीं मार है। जो है इसका म्यूज़िक सिस्टम भाई, बहुत प्यारा है भाई ये। जबकि इसमें पूरे मतलब टॉप मॉडल वाले इसमें सोनी के 360 ऑडियो सिस्टम वाला कुछ नहीं आता। थोड़ा बहुत इसका दूँ कैसे इसकी स्पीकर, तो मैं दिखाता हूँ भाई। या
एंड्रॉयड ऑटो में नहीं चलाओगे तो उसकी आवाज़ और ज़्यादा लाउड हो जाती है, और आप नॉर्मल भी ऑटो से जोड़ोगे, इन झंझटों में नहीं पड़ोगे तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी।